इसके पहले धीरज भाई के साथ एक और फ़िल्म किया था चीख। तो यंग डायरेक्टर हैं, बहुत ही ऊर्जावान डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई, तो मैंने पूछा कि क्या टाइटल क्या है इसका? तो उन्होंने कहा निरहुआ भैया ज़िंदाबाद। मैं बोला अरे! सही है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, जिस तरह की स्क्रिप्ट है उस पे ये टाइटल बहुत अच्छा सूट भी कर रहा है। तो मतलब फ़िल्म बननी शुरू हो गई है और काफ़ी कुछ हम लोगों ने शूट कर भी लिया है। तो जिस तरह उन्होंने सुनाया था उस तरह से शूट भी कर रहे हैं। एक अच्छी फ़िल्म बन रही है और मुझे लगता है लोगों को बहुत आनंद आएगा फ़िल्म देख के। तो जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज जैसे नाम आता है, आपका नाम निरहुआ, अब हिंदुस्तानी जुड़ता है, अब निरहुआ भैया जिंदाबाद जुड़ गया, और आपका जो देसी लुक है, ये कैसे, जो इस पे क्या कहना चाहें जो पब्लिक को एकदम दीवाना बना देती है? ये वही है कि हर जो हमारा गाँव का बच्चा होता है, तो वही लुक है और वो लोगों को इसलिए ये पसंद आता है क्योंकि कहीं न कहीं वो उनके आस-पास की घटना होती है और रियल लाइफ़ में भी देखने को मिलता है। तो वैसे ही ये भी किरदार है कि एक ऐसा लड़का जो गाँव में एकदम से सब लोग परेशान हैं कि यार ये कुछ करेगा नहीं, कुछ धरेगा नहीं और घरवाले भी नाकारा ही समझते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे जा कर के जब इसको रियलाइज़ होता है कि मुझे कहीं और जाने की, कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं करना चाहूँ तो अपने गाँव के लोगों के ही लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जिससे मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। और फिर वो कैसे गाँव के लोगों के लिए काम करता है और बहुत बढ़िया ताना-बाना बुना है, जी। बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म के जो डायरेक्टर धीरज ठाकुर जी हैं, और आपकी जो लाइफ है, जैसे कहीं न कहीं जब आप इस लुक में आते हैं तो आपके कहीं न कहीं करीब से आपकी जो ज़िंदगी जी है वो पर्दे पे देखने को मिलेगी। जी। इसमें धीरज ठाकुर ने कितना आपके जीवन के सच मतलब वास्तविक पहलू को छुआ है? वास्तविक पहलू को तो हम ये कह सकते हैं कि उन पहलुओं को ज़रूर इन्होंने छुआ है, जो हम लोगों ने राजनीति में जाने के बाद जो काम किया। जी। कि राजनीति में जाने के बाद जब हम लोगों को अवसर मिला, जनता के लिए कुछ करने का, तो जो भी उनकी समस्याएँ होती है पुल का, सड़क का, स्कूल का, जो भी दिक्कतें उनको आती है, वो जब भी मेरे पास ऐसी कोई अर्ज़ी आई, कोई दिक्कत आई, तो उसको तत्काल हम लोगों ने कराया, जी। उसको बनवाया। तो वो एक पार्ट थोड़ा-सा इसमें मिलेगा कि कैसे ये गाँव के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। वही पार्ट मिलेगा, बाकी तो कुछ और ऐसा नहीं जी। है, बाकी तो एक कहानी है। हाँ, हर फ़िल्म में कुछ ना थोड़ा-थोड़ा आपके जीवन का अंश दिखाई देंगे। रहता है ये। जी, आप बात कर रहे हैं धीरज ठाकुर जी यंग डायरेक्टर हैं और एक अलग सोच की सिनेमा बना रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? बहुत यंग भी हैं और बहुत ऊर्जावान डायरेक्टर हैं, अच्छी फ़िल्म बना रहे हैं। इसके पहले भी जो फ़िल्में इन्होंने बनाई है, अच्छी बनाई है, लोगों को पसंद आती है। तो ये तो बहुत कमाल की स्क्रिप्ट तो है ही, हुँ। साथ में जो इसकी कास्टिंग है वो भी बड़ी कमाल की है। जी। संजय पांडे भैया हैं, सीपी भट्ट जी हैं, रत्नेश जी हैं, शिल्पी राघवानी जी हैं और संजय जी हैं, संजय पांडे भैया हैं, मनोज हैं। तो इस तरह से जो सभी आर्टिस्ट हैं वो भी बड़े कमाल-कमाल के हैं। तो सारे सीन जो हैं वो बहुत मज़ेदार हो रहे हैं। तो पूरी फ़िल्म जब बन के आएगी तो लोगों को आनंद आएगा। जी। भैया बात करें इसमें शिल्पी राघवानी जो है पहली बार आपके साथ नज़र आने वाली है, तो कैसा केमिस्ट्री, कैसा ट्यूनिंग होने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभी तो जितने भी सीन हुए हैं बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा वो कर भी रही हैं। उनकी पता नहीं है कौन-सी फ़िल्म है, पहली या दूसरी है, जो भी है, पर बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को पसंद आएगा। ये जो नया जोड़ी है इस मूवी में, वो लोगों को अच्छा लगेगा। जी, भैया बात करें अब जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर अजीत मिश्रा जी हैं, हुँ, उनका ये गाँव है, भट्ठा है, वो फ़िल्म बनाना शुरू किए और हुँ, उनका वो ये था कि हमारे क्षेत्र में शूटिंग नहीं हुआ है, 1 साल में 10 फ़िल्म बनाएँगे। उनकी एज़ ए प्रोड्यूसर 5वीं फ़िल्म में लगातार एक शूटिंग शुरू होती है, हफ़्ते 10 दिन शूटिंग शुरू हो दूसरी हो जाती है। हुँ, हुँ। तो अजीत मिश्रा जी के बारे में क्या, जो कि यहाँ पे पूरा एक अपने गाँव वालों के लिए और देश के लिए, समाज के लिए फ़िल्म बना रहे अरे! हैं? बहुत अच्छी बात है और इस तरह के जब भी कोई बिज़नेसमैन
आते हैं तो निश्चित रूप से वो जो हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको भी अवसर मिलता है। जो यहाँ पे ट्रेवल्स है, होटल है, तमाम चीज़ें हैं, लगातार यहाँ फ़िल्म बन रही है, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा संजोग हम लोग देखते थे सिर्फ़ फ़िल्म सिटी में, मुंबई में, जो अब हम यूपी में देख पा रहे हैं कि हम अपनी शूटिंग पे जा रहे हैं और पता चल रहा है यार 3-4 वैनिटी लगी है, ये कौन-सी शूटिंग चल रही है? गए तो देख रहे हैं कि एसआरके की फ़िल्म चल रही है। उनके आर्टिस्ट कभी हमारे शूटिंग से गुज़र रहे हैं तो वो मिल जा रहे हैं। और भी फ़िल्में चल रही है। तो इस तरह का जो ये माहौल हुआ है, ये बहुत कमाल का है। और हम लोग चाहते भी थे हमेशा कि यहाँ पे कोई अगर फ़िल्म बनाना चाहता है, कोई फ़िल्म में काम करना चाहता है, तो उसे मुंबई तक जाने की आवश्यकता ना पड़े। यहीं फ़िल्में बने ताकि वो आसानी से काम कर पाए। और बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो अ, मुंबई में रहते थे, पर वो अ, जब यहाँ फ़िल्में बन रही है तो अपने घर पे रह के ही आ जाते हैं शूटिंग में और फिर टाइम मिलता तो घर भी चले जाते हैं। तो ये अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं योगी बाबा का जो एक पहल था कि जो है यूपी में फ़िल्म सिटी बने और यूपी कलाकार यूपी में शूट करें। तो कहीं न कहीं उन्होंने सार्थक किया और आपने भी मेहनत किया। आजमगढ़ से लेके यूपी में हमेशा शूटिंग में आप मदद करते हैं। देखिए ये पूज्य महाराज जी की ही देन है क्योंकि कोरोना के बाद जब फ़िल्में बननी बंद हो गई, शूटिंग होनी बंद हो गई, तो हम लोग मिले थे महाराज जी से और हमने उनसे ये कहा था कि ये जो फ़िल्म उद्योग है, ये एकदम से ठप पड़ गया है और कोई रास्ता नहीं है, अगर इसको थोड़ा-सा सहारा नहीं दिया जाएगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो पूजनीय महाराज जी गए थे मुंबई और मुंबई में एक कार्यक्रम किया गया, उसमें हम लोग भी थे और उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, यूपी में शूटिंग करिए, हम सब्सिडी भी देंगे, हम सुरक्षा भी देंगे और उन्होंने वो किया और लगातार यहाँ फ़िल्में बननी शुरू हुई और आज देखिए मैं आपको बताऊँ कि पिछले 2-3 सालों में कोई जिला बचा नहीं होगा जहाँ हम लोग शूटिंग नहीं कर दिए। चाहे आप गाजीपुर देखिए, चाहे आप आज़मगढ़ देखिए, देवरिया, कुशीनगर इलाहाबाद अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी जौनपुर, मतलब आप जो नाम लेंगे आपको पता चलेगा नहीं अभी हम लोग शूटिंग वहाँ करके आए हैं। तो ये जो हुआ है उसमें तो पूज्य महाराज जी की देन है, उसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं महाराज जी का। होली जब आती है तो आप एक नए रूप में आते हैं, राजनीति के माहौल को होली में रंग देते हैं। इस बार भी होली में क्या है नया? इस बार भी आ रहा है, बुरा न मानो होली है और वो इस बार थोड़ा और भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि और उसको एंटरटेनिंग बनाया जाए। पहले तो सिर्फ़ राजनीति को ही हम लोग पकड़ के बनाते थे, पर अब हम लोगों ने थोड़ा-सा दायरा और बढ़ाया है और भी समाज में जो लोग हैं, जो वायरल हैं या जो लोग फ़नी कुछ ऐसा वीडियो क्रिएट करते हैं, उनको भी ऐड करके और एक अच्छी होली बनी है और जैसे हर साल लोगों को इंतज़ार रहता है और इस बार भी लोग बार-बार कह रहे थे कि यार इस बार अभी तक आया नहीं, बुरा न मानो होली है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कल ही हम लोगों ने शूट कर लिया है और बहुत जल्दी ये आ जाएगा। होली से पहले आ जाएगा। और नए साल में क्या-क्या धमाल मचाने वाले हैं फ़िल्मों में और राजनीतिक करियर में? अभी तो धमाल ही धमाल है। देखिए पूरा धमाल ही चल रहा है। अभी साल की शुरुआत ही हुई, अभी भाभी जी घर पे हैं रिलीज़ हुई हिंदी मूवी। उसके बाद अगले महीने मामला लीगल है पार्ट 2 आ रहा है, उसमें भी मैं रवि भैया के साथ में हूँ। अ, उसके अलावा ये जो हमारी भोजपुरी फ़िल्में हैं, वो तो लगातार आ ही रही हैं, बन ही रही हैं। तो अभी भोजपुरी फ़िल्में भी, साथ में हिंदी फ़िल्में भी और साथ में वेब सीरीज़ भी, जैसे दोपहिया है अ ग्राम चिकित्सालय है, ये बहुत सारी वेब सीरीज़ भी है जिसमें मैं आ रहा हूँ और जिसमें आप मुझे देख पाएँगे। जी, अपने फैन्स और ऑडियंस क्या कहिएगा? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि होली आ रही है, तो होली प्यार का त्योहार है, खूब मिल-जुल के अच्छे से होली मनाइए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए।